नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो कुल आय में 4% कमी हो जाती है, तो आयकर की दर क्या है, क्वेश्चन कह रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। यदि आयकर में 21% की वृद्धि हो तो, यानी कि इनकम टैक्स में 21% की वृद्धि होने के कारण कुल आय में, यानी कि नेट इनकम में 4% की कमी हो जा रहा, यानी कि इनकम टैक्स में 21% की वृद्धि होने के कारण नेट इनकम में 4% कमी हो जा रहा। इसीलिए दोनों आपस में बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स और नेट इनकम को एक साइड लेके आएंगे। जब नेट इनकम को इधर लेके आएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा। ये 4 है, जब 21 को इधर लेके जाएंगे तो बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि इनकम टैक्स 4 रुपया निकल के आ रहा और नेट इनकम 21 रुपया निकल के आ रहा। नेट इनकम कितना निकल के आ रहा आपका? 21 रुपया। नेट इनकम 21 रुपया निकल के आ रहा और इनकम टैक्स 4 रुपया। इनकम टैक्स 4 रुपया निकल के आ रहा, यानी कि 4 रुपये का टैक्स पे करने के बाद मेरा जेब में 21 रुपया आ रहा। तो मेरा टोटल इनकम कितना रुपया रहा होगा? टोटल इनकम 4 और 21, तो कहीं ना कहीं मेरा टोटल इनकम 25 रुपया रहा होगा। इस 25 रुपये पर मैं 4 रुपये का टैक्स पे करता हूँ, ठीक है। इस 25 रुपये पर मैं 4 रुपये का टैक्स पे करता हूँ, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 25 एक 25, 25 चौके 100, 4 चौके 16%। तो कहीं ना कहीं मैं 16% का टैक्स पे करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आपका 30 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को हमेशा बट्टा के नीचे में लिखेंगे। एक दिन का, तो एक दिन में कितना घंटा होता है आपका? एक दिन में होता है आपका 24 घंटा। इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा एक दिन का कितना प्रतिशत 36 मिनट है। 36 मिनट ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। ये मिनट में है और ये आवर्स में है। इसको भी मिनट में कन्वर्ट करेंगे। एक घंटा में कितना मिनट होता है आपका? एक घंटा में 60 मिनट होता है और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। 6 छक 36, 6 चौके 24, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी कि 5/2 निकल के आ रहा। 5 का आधा कितना हो जाएगा आपका? 5 का आधा 2.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। एक 30 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% कमी हो गई, यानी कि 14 से 2/7% की कमी दिया गया। आगे आप क्वेश्चन में दिया गया है, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। 33 से 1/3% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 14 से 2/7% फ्रैक्शन में कितना होता है? 14 सत्ते 98 और 2 आपका 100/7 निकल के आ रहा है। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/7 निकल के आ रहा। और ये आपका फ्रैक्शन में होता है 1/3 होता है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आपको उसमें दिया गया है
किसी वस्तु के भाव में 14 से 2/7% कमी होगी, क्वेश्चन कह रहा किसी वस्तु के भाव में यानी कि प्राइस में, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य अगर 7 रुपया रहा होगा तो 7 का 14 से 2/7% कमी हो रहा है, तो 7 का 14 से 2/7% कितना होगा, 1 होगा, 1 रुपये कमी। हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 7 का 14 से 2/7%, जब 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 1/7 आएगा, 7 से 7 कट जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि इस 7 का 14 से 2/7% क्वेश्चन का आ रहा, तो 7 का 14 से 2/7% कितना निकल कर, 1 निकल कर, 1 रुपये कमी। तो जैसे 7 में 1 माइनस करेंगे, अब वस्तु का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जब कमी देगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। इस कारण वस्तु की दैनिक बिक्री में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि क्वांटिटी। पहले अगर 3 वस्तु बेचा कर रहा था तो इस 3 का 33 से 1/3% की वृद्धि हो रहा है। इस 3 का 33 से 1/3% कितना होगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 3 में 1 जोड़ेंगे, अब वस्तु 4 बेचेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, जब वृद्धि होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या जोड़ देंगे, जब कमी होगा तो नीचे वाला संख्या से ऊपर संख्या घटा देंगे। 7 रुपये के हिसाब से 3 वस्तु बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 7 या 21 रुपया आ रहा। 6 रुपये के हिसाब से 4 वस्तु बेचा कर रहा है, तो उसके जेब में कितना रुपया आ रहा, 6 चौके 24 रुपया आ रहा। पहले 21 रुपया आ रहा था, अब 24 रुपया आ रहा है। कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, 3 रुपये की वृद्धि हो रहा है। किस पर, इस 21 पर 3 रुपये की वृद्धि, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, 3 एका 3, 3 सत्ते 21, 100 एका 100, 100/7 निकल के आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 एका 7, हासिल 3, 30 हो जा रहा, 7 चौके 28, हासिल 2, 2/7%, यानी कि 14 से ही 2/7% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।